सोशियोलॉजी और आज हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई ज़रूर आपको एग्ज़ाम में आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं इन क्वेश्चन की, तो एक बार आप इन्हें देख के जाएँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन कास्ट, क्लास एंड रेस। ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स, ठीक है। कल्चर जो है वो 10 नंबर में आ सकता है, वो पिछली बार भी ये जो है ज़्यादा मार्क्स में आया था, तो चांसेस कम है इस बार आने के, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि कल्चर इस बार आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी भी जो है 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है, इससे ज़्यादा के मार्क्स में ट्रांस कल्चरल सोसाइटी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा जो सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। कल्चर की डेफिनेशन और कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, ये हमारा आ सकता है। तो ये चीज़ें आप कल्चर में ही पढ़ लें पूरा कल्चर, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर उससे बनता है तो आप 10 मार्क्स को उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। छठवां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन मैरिज इन डिटेल, ठीक है। मैरिज के बारे में डिटेल में, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मैरिज के बारे में, ठीक है। डिटेल में आया था, 10 मार्क्स में आया था, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, कल्चर और मैरिज, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में 2 नंबर और 5 नंबर में पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम एक सोशल प्रॉब्लम है, तो ये जो है 5 मार्क्स में आने की इसकी जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पूरा जो है वो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ सकता है। 10वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी एंड यूजेस इन नर्सिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है फैमिली। फैमिली जो होता है वो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछ सकता है। फैमिली को डिटेल में भी बस पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो फैमिली भी आप रेडी कर लीजिए अपने टॉपिक को। और 12वां नंबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो इसमें नहीं लिखा है, वो है आपके लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है। अब हम साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें सबसे पहला साइकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट है वो है उसकी डेफिनेशन, ब्रांच, स्कोप और मेथड, ठीक है। ये लॉन्ग इसका क्वेश्चन बन सकता है, और पिछले 1-2 बार इस ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा भी है कि उसकी ब्रांच के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में। दूसरा है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो है वो 5 मार्क्स में आपके पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन जो है पिछली बार आया हुआ था और लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन से आने की कम चांसेस है, लेकिन शॉर्ट में मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन जो है वो आ सकता है। फिर फोर्थ फोर्थ जो है कॉग्निटिव प्रोसेस एंड मोटिवेशन। कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। कॉग्निटिव प्रोसेस से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप कॉग्निटिव प्रोसेस को तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ ही साथ मोटिवेशन को भी पढ़ लीजिए। फिर आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी लॉन्ग में तो नहीं, लेकिन 5 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के जो है चांसेस हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लीजिए। जो सातवां इंपॉर्टेंट है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। आईपीआर जो है वो 5 मार्क्स में आ सकता है आपका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में भी आपका आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो 10 मार्क्स में इसके चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ये 2 और 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। नौवां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इल्यूजन और हेलुजिनेशन। इल्यूजन और हेलुजिनेशन जो होता है वो आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। पिछले 1-2 बार भी ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। जो 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स विथ वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। रोल क्या होता है नर्स का वो आपको देखना है, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप में। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लें अच्छे से। यही सारे क्वेश्चन हैं और इसमें से ही कोई ना कोई या तो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया या तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन या ब्रांच, ये दोनों जो है ये इनसे लॉन्ग बनने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। बाकी
से लॉन्ग बनने की चांसेस कम है, लेकिन आप इन सारे ही टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। थैंक यू।